आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हमने मेंडल का जो लॉ था जिसे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे मेंडल लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि है हमारे पास है alleles ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द allele ऑफ अदर जीन पेयर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि कोई भी जीन पेयर जिसके अंदर या जिसके पास हमारे में मौजूद होते हैं अलील्स, तो ऐसा जीन पेयर जो कि एक मखसूस किस्म की ट्रेट को क्या करता है, कोड करता है, तो उसके जो अलील है जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो वो सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली। मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसा जीन, लेट सपोज मैं कह देता हूं कि हमारे पास एक ट्रेट है जिसे हम कहते हैं, जैसा कि आपको पता है वो था राउंड। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं एक राउंड है, राउंड और येलो। ठीक है जी, ये दो हमारे पास क्या है, ट्रेट हैं, राउंड और येलो, ये दो हमारे पास ट्रेट हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ ही हमारे पास जो दूसरा ट्रेट है वो है रिंकल्ड। ठीक है जी, क्या है, रिंकल्ड है और साथ में ग्रीन है। ठीक है जी, रिंकल्ड ग्रीन। अब वो अलील या वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस ट्रेड के लिए, इस राउंड के लिए, उसको मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और वो अलील्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस ट्रेड के लिए, इस कलर के लिए, उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल वाई से। अब जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो जब ये अलील जब उन गेमीट्स में जाएंगे तो ये अलील जब अपने गेमीट में जाएगा तो वो इस अलील पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये अलील जब पास होगा अपने F1 जनरेशन में तो ये जो राउंड के अलील्स हैं ये इनको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास यही मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि हर एक जीन जिसके अलील क्या करते हैं, मूव करते हैं, जाते हैं गेमीट्स में, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ठीक है जी, दूसरे अलील्स में या दूसरे ट्रेड्स के जो अलील होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करते। तो यही थी हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसमें मेंडल ने यूज की थी हमारे पास दो ट्रेड्स, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या यूज की थी, टू ट्रेड्स उसने यूज की थी जी। ठीक है जी, अब जब हमारे पास किसी भी क्रॉस में, किसी भी जब हम क्रॉस करवाते हैं या ब्रीड करवाते हैं, जब हम दो ट्रेड्स लेते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो है मेंडल ने ये जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसने दो चीजें ली थी, एक डोमिनेंट इंडिविजुअल लिए थे, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन से ट्रेड, डोमिनेंट ट्रेड लिए थे, और उसके साथ साथ उसने रिसेसिव ट्रेड्स भी लिए थे। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि ये जो ट्रेड्स उसने लिए थे उन ट्रेड्स के दोनों फिनोटाइप्स भी उसने यूज किए थे। जैसे कि हमें पता है कि सीड की शेप है, तो सीड शेप एक ट्रेड है और उसके जो फिनोटाइप है हमारे पास वो राउंड है और रिंकल है। इसी तरह जो सीड का कलर है, जो सीड का कलर है जी, वो एक सीड कलर क्या हमारे पास एक ट्रेट है और उसके दो फिनोटाइप हैं, एक येलो है और एक ग्रीन है। तो इस तरह उसने क्या किए थे, दो ट्रेड्स लिए थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह उसके पास इंडिविजुअल बने थे। ठीक है जी, उसने लिए थे सबसे डोमिनेंट ट्रेट, हम यहाँ लिख लेते हैं एक ट्रेट उसने जो लिए थे वो थे डोमिनेंट। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डोमिनेंट। और जो उसने रिसेसिव लिए थे वो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिसेसिव। ठीक है जी, अब डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेड जो उसने लिए थे वो थे हमारे पास जी, दैट वाज, वो ट्रेड लिए कौन से थे, ट्रेड जी हमारे पास लिए थे शेप, हम यहाँ लिख लेते हैं शेप और कलर, ये दो उसने, सॉरी यहाँ नहीं बल्कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं शेप, सीड का शेप और उसके अलावा सीड की जो कलर होती है वो ली थी। अब शेप में जो है हमारे पास जो डोमिनेंट में आ जाते हैं वो है राउंड। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं राउंड। और जो हमारे पास कलर है उसमें जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है येलो। तो राउंड येलो उसने ये दो ट्रेड्स लिए। रिसेसिव में ठीक है जी, उसमें जो शेप उसने ली वो थी रिंकल्ड। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिंकल्ड। ठीक है जी, और कलर में उसने ले ली ग्रीन। ठीक है जी, तो ये दो जो थे ट्रेड्स मुख्तलिफ किस्म के उसने लिए। अब क्या है,
अब जब उसने इस P1 जनरेशन, किसको हमारे पास क्या है, दैट इज P1 पेरेंट 1 जनरेशन जो है, इसको जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसके पास जो इंडिविजुअल आए वो थे राउंड येलो। हम यहाँ लिख लेते हैं राउंड येलो थे, ठीक है जी। क्या थे, राउंड येलो थे। ये उसके पास क्या थी, ये उसके पास F1 जनरेशन थी। अब ये राउंड येलो जो है ये फिनोटिपिकली तो राउंड थी, लेकिन जीनोटिपिकली ये क्या थी, हाइब्रिड थी। इसी तरह ये जो येलो कलर है ये फिनोटिपिकली क्या था हमारे पास, फिनोटिपिकली क्या होता है हमारे पास, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है जी। तो फिनोटिपिकली ये हमारे पास येलो थी, लेकिन जीनोटिपिकली क्या, जीनोटिपिकली का मतलब ये है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो ये हमारे पास जी थे हाइब्रिड, ठीक है जी। तो उसने जब इस F1 जनरेशन को क्रॉस किया अपने ही F1 जनरेशन के साथ, उसने फर्टिलाइजेशन की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट वाज राउंड येलो को जब क्रॉस किया गया राउंड येलो के साथ, तो उसके पास F2 जनरेशन में मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज आई, ठीक है जी। वो वेराइटीज कौन कौन सी थी, वो वेराइटीज जो थी वो हमारे पास ये हैं। उसके पास जो वैरायटी आई उसमें जो फर्स्ट वन थी, जो सबसे ज्यादा थी, वो थी हमारे पास राउंड येलो, ठीक है जी। राउंड येलो जो ट्रेड था हमारे पास ये काफी ही ज्यादा एक्सप्रेस हुआ। इसके बाद जो हमारे पास आए वो थी राउंड ग्रीन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज राउंड ग्रीन, जो कि क्या थी हमारे पास, हाइब्रिड थी, ठीक है जी। और उसके अलावा जो हमारे पास तीसरी जनरेशन आई वो थी रिंकल्ड। हम लिख लेते हैं रिंकल्ड येलो, ये भी हमारे पास क्या थी, हाइब्रिड थी, रिंकल्ड येलो, ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे पास चौथी आई जो कि पेरेंट जनरेशन थी वो थी हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है जी। तो ये चार कॉम्बिनेशन जो थी ये मेंडल्स के पास आ गई। अब जब उसने डिस्कस किया इसको, तो ये कहा जाता है कि मेंडल ने तकरीबन जो प्लांट यूज किए थे F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, तो जो राउंड येलो की जो तादाद थी उसके पास वो थी 315, ठीक है जी। और जो राउंड ग्रीन की थी वो थी उसके पास 108, ठीक है जी। और जो रिंकल्ड येलो की थी वो थी उसके पास 101। और इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन की तादाद थी 32। तो इस बेस पे ये कहा गया कि हमारे पास जो इसमें जो रेशो हमारे पास आ जाती है वो कुछ यूं बन जाती है 9:3:3:1। तो ये रेशो जो है हमारे पास आ जाती है। आप इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास 9:3:3:1 जो है ये हमारे पास आ जाती है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशो है। और ये उसने हमारे पास क्या यूज किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने यूज किया था, जिसमें उसने दो डिफरेंट ट्रेड्स को क्या किया था, यूज किया था। तो अब जो है ये जो हमारे पास रेशो आ जाती है, इसकी जो अलीलिक कॉम्बिनेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि राउंड के लिए उसने जो अलील लिखे थे या जो बताए हैं वो है हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है जी। और रिंकल्ड के लिए जो उसने हमारे पास अलीलिक कॉम्बिनेशन दी है वो है हमारे पास स्मॉल आर। इसी तरह जो है जो उसने कॉम्बिनेशन दी है हमारे पास कलर के लिए, जो कि क्या है हमारे पास येलो के लिए उसने जो हमें हमें अलील दिए वो कैपिटल वाई। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा कलर था जो कि ग्रीन था, उसके लिए उसने हमारे पास कॉम्बिनेशन दी है स्मॉल वाई, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन जाती है जो कि हमारे पास क्या है, राउंड येलो जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से एलील होंगे, दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसी तरह जो हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, उसमें हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन जो आ जाती हैं वो है हमारे पास स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है जी। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो हमारे पास है पनेट स्क्वायर, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे, इनको असॉर्ट करेंगे। आज हमने
पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इंशाल्लाह ये जो हमारे पास हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह अलील जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह अलील जो है वो असॉर्ट होते हैं और वो इंटरफेयर नहीं करते किसी दूसरे ट्रेड के अलील्स में को असॉर्ट होने में। ठीक है जी, तो आज हमने पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने उसके डिफरेंट ट्रेड्स और जो उसने क्रॉसेस किए थे वो हम डिस्कस किया हमने आज।